किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि आस्था की असली परीक्षा तब होती है जब हम प्रभु से मांगे और हमें वो ना मिले, लेकिन तब भी हमारे हृदय से प्रभु के लिए धन्यवाद ही निकले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ संजय और एक बड़ा छोटा सा प्रसंग है प्रभु राम जी का दरबार लगा हुआ था। हनुमान जी भक्ति में सेवा में इतने व्यस्त थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। प्रभु राम जी के गुरुजी वशिष्ठ जी वो दरबार में पधारे। उन्होंने सम्मान नहीं किया गुरु वशिष्ठ जी का और इस बात से गुरु वशिष्ठ जी नाराज हो गए, क्रोधित हो गए और वो प्रभु श्री राम के पास गए और जाकर कहने लगे कि राम, आपको दंड देना होगा जिसने मेरा अपमान किया है। राम जी कहने लगे कि बताइए किसको दंड देना है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, अगर मैं तुम्हें नाम बता दूंगा तो तुम उसे दंड नहीं दोगे, तुम स्वयं को दंड दे लोगे। राम जी ने कहा, नहीं गुरुजी, आप बताइए तो सही। गुरुजी इतने क्रोध में थे तो उन्होंने कहा कि राम, तुम्हें उन्हें अमोघ बाण से ही दंड देना होगा जिस अपराधी के बारे में बात हो रही है। राम जी ने कहा, आप बताइए तो सही कि वो अपराधी आखिर है कौन। तब गुरुजी को लगा कि अब तो राम जी तैयार हो गए हैं उसे दंड देने के लिए। तो उन्होंने कहा, उस अपराधी का नाम है हनुमान, जिसने मेरा अपमान किया। प्रभु श्री राम ने गुरुजी से कह दिया था और गुरुजी की आज्ञा थी और उन्होंने मान लिया कि ठीक है, कल संध्या सरयू के तट पर हनुमान को मैं अमोघ बाण से ही दंड दूंगा। अमोघ बाण जो कि सबसे शक्तिशाली है। हनुमान जी ने जब ये सुना तो वह बहुत चिंतित हुए और अपने घर गए। माता अंजना ने देखा कि ये जो पुत्र है ये बहुत चिंता में है। तब माता अंजना ने हनुमान जी से पूछा। तभी हनुमान जी ने कहा कि वैसे तो मुझे ब्रह्मांड में कोई नहीं हरा सकता, लेकिन प्रभु श्री राम मुझे अपने बाण से दंड देने जा रहे हैं। अब सब समाप्त होने वाला है। माता अंजना ने सुना कि पवन पुत्र जो है वो बहुत चिंता में है। पवन सुत नाम अतुलित बलधामा, जिसके बल की ही तुलना नहीं की जा सकती। माता अंजना ने उन्हें याद दिलाया कि हनुमान, याद करो, मुझे भगवान शिव जी ने एक मंत्र दिया जो मैंने तुम्हें जन्म के समय गुटी में पिलाया, जिस मंत्र के बल पर तुम्हारा प्रताप पूरा विश्व जानता है। उस मंत्र का नाम है राम। तुम जाओ सरयू तट पर और अभी से राम नाम जपना शुरू कर दो। हनुमान जी ने कहा, जो आज्ञा माता। और हनुमान जी शीघ्र ही जाकर सरयू किनारे राम नाम मंत्र का जाप करने लगे। अगली संध्या में प्रभु राम अपने दरबार के सभी साथियों को लेकर सरयू किनारे पहुँचे और अमोघ बाण से, जैसे कि गुरुजी का आदेश था, तो गुरुजी की आज्ञा मानने के लिए अमोघ बाण चलाया, लेकिन हनुमान जी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। तभी गुरुजी को लगा कि राम जी जो है हनुमान जी को सही से दंड नहीं दे रहे। कि राम, आप क्या कर रहे हो? आपकी शक्ति का हनुमान के ऊपर कोई असर क्यों नहीं हो रहा? और तभी राम जी ने कहा कि हनुमान एक मंत्र का जाप कर रहा है, इसीलिए अमोघ बाण का भी असर उसके ऊपर नहीं हो रहा। गुरु वशिष्ठ ने पूछा कि मंत्र क्या है? तभी राम जी ने कहा कि वो राम राम जप रहा है। गुरु वशिष्ठ जी ने प्रणाम किया और कहा कि मैं भी दरबार छोड़कर, नगर छोड़कर आश्रम में जा रहा हूँ और मैं भी अब से राम नाम ही जपूंगा। इसकी महिमा राम से भी बढ़कर है, राम से बड़ा राम का नाम। इसीलिए कहा गया है, वो नाम जो पत्थर पर लिखा हो तो पत्थर भी तैर जाए। बस प्रभु की महिमा बताते हुए ये छोटी सी कथा, जो प्रसंग जो है मैंने आपको सुनाया। और अंत में बस इतना ही कि प्रभु के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय राम जी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।